देखिए, ये CWC की बैठक नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गिरोह का आगमन है बिहार में। ये होता है केवल तेजस्वी यादव के साथ बार्गेन गेम के लिए, सीटों के बार्गेन के लिए होता है। राहुल गांधी की मानसिकता विभाजनकारी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। फिसड्डियों का रिलॉन्च नहीं होता है। तो भाई साहब, बार बार राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश हो रही है कि वो पप्पू हैं, कि जननायक हैं, कि क्या हैं। वो तो पप्पू यादव ने तो साबित कर दिया ना कि उनका पप्पू कैसा है। और प्रियंका गांधी आकर के यहाँ यात्रा करती हैं और उम्मीद करेंगी कि चंपारण के लोग उनका स्वागत करेंगे। चंपारण के लोग काला झंडा दिखा करके ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। और हिंदी भाषी लोगों को गाली दिलवाने का काम जिन लोगों ने किया, वैसे लोगों के मंच पे राहुल गांधी दिखाई देते हैं। आजादी के बाद CWC की बैठक का बिहार में होना बस रूटीन मात्र नहीं है, इसे चुनावी तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे जो हैं CWC की बैठक में बिहार पहुंचते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं, सोनिया गांधी पहुंचती हैं, राहुल गांधी और तमाम 140 बड़े चेहरे पहुंचते हैं। अब क्या कुछ खासा असर होगा, इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। सुमित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस CWC की बैठक को? चुनाव से ठीक पहले और आजादी के बाद पहली बार जो ये बैठक हुई है तो बिहार में ही हुई है। देखिए, ये CWC की बैठक नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गिरोह का आगमन है बिहार में। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार की नस्लों को बर्बाद करने का काम किया, जिन लोगों ने पूरे बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी का जो लोग कारक हैं, वैसे लोगों का बिहार आगमन होता है। और ये बिहार के उत्थान के लिए नहीं होता है, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बात करने के लिए नहीं होता है। ये होता है केवल तेजस्वी यादव के साथ बार्गेन गेम के लिए, सीटों के बार्गेन के लिए होता है। ये सीटों के बार्गेन के लिए किया जाने वाला एक कांग्रेस का फिसड्डी प्रयास है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, दोनों ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, पलायन, इसका कारक कौन? लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी। और अब तो सबसे ज्यादा हंसी आती है, मैंने देखा कि पप्पू यादव जो कुछ दिन पहले बता रहे थे तेजस्वी यादव को कि जननायक हैं, उसके बाद दूसरे मंच पे लोगों ने जब पूछा तो एक कॉन्क्लेव के दौरान वो बता रहे थे कि घर में लोग किसी को गुल्लू बुलाता है, किसी को कुछ नाम से बुलाता है, तो उन्होंने भी प्यार से जननायक कह दिया था। उनको पप्पू लोग बुलाते हैं तो उन्होंने जननायक कह दिया। अब राजनीति में जो राजनीतिक पप्पू हैं, उनको जाकर के उन्होंने जननायक आ जाते हैं या इसी पे CWC पे। क्या ये बैठक क्या चुनावी सिर्फ प्रोपेगेंडा है, रूटीन है, या कुछ और प्लान चल रहा है? देखिए, फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार के लिए जानी जाती है कांग्रेस। फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ और नफरत का जहर समाज में बोने का काम सदैव कांग्रेस पार्टी ने किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? सामाजिक समरसत्ता की बात करते हैं। लेकिन बिहार में जब श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे नतमस्तक होने की बारी आई राहुल गांधी को, तो उस समय इस्लामिक तुष्टीकरण इनको दिखाई दिया। उस समय श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं दिखाई दिए इनको। उनके सामने जाकर के नतमस्तक होना नहीं दिखाई दिया इनको। उनके सामने नमन करना नहीं दिखाई दिया इनको। हाथ में संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं और कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन संविधान की कौन सी धारा खतरे में है, कौन सी उपधारा खतरे में है, कौन सा भाग खतरे में है, कौन सा खंड खतरे में है, ये कभी नहीं बताया। लेकिन श्रद्धेय बापू के सामने नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया, श्रद्धा सुमन व्यक्त करना जो है वो स्वीकार नहीं किया, एक पुष्पांजलि नहीं की। अब चले कहां गए? तो मौलानाओं के तुष्टीकरण के लिए चले गए। राहुल गांधी की मानसिकता विभाजनकारी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी की सलाहकार परिषद में वैसे लोग थे जिन लोगों ने देश को खंडित करने का काम किया। कांग्रेस इस बात से है कि अल्पसंख्यक लोगों के समुदाय के बीच जाते हैं, ये क्या ये तकलीफ की बात है? क्या ये तकलीफ की बात नहीं है कि श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा हैं, उनके सामने नतमस्तक नहीं हुए? ये तकलीफ की बात नहीं है क्या?
जवाब तो उनको इस पर देना चाहिए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के एक बड़े नेता की किताब में लिखी गई बातों को आपके सामने कोट करूंगा कि 1948 में एसआईआर की बात करते हैं ना ये लोग, एसआईआर, यही जो वोटर लिस्ट है ना, ये वोटर लिस्ट देख करके महाराष्ट्र में 8000 चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या करवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट देख करके दिल्ली में सिखों का नरसंहार करवाया। उस पर जवाब देना चाहिए। रेवंत रेड्डी का आगमन होता है बिहार में, एक कांग्रेस पार्टी का नेता जो बिहार के डीएनए को खराब बताता था, जो बिहार के, बिल्कुल रेवंत रेड्डी की बात कर रहा हूं मैं। बिहार के लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि बिहार के डीएनए में मजदूरी करना है, उनको जवाब देना चाहिए। कुछ दिन पहले कैसे लोगों को बुला करके लाएंगे, किनको चिढ़ाना चाहते थे? जो सनातन को गाली देते हैं, हिंदुओं को डेंगू मलेरिया एड्स बताते हैं, बिहारियों को डेंगू मलेरिया एड्स के साथ तुलना करते हैं। हिंदी में बात करना यह गौरव की बात है, और हिंदी भाषी लोगों को गाली दिलवाने का काम जिन लोगों ने किया, वैसे लोगों के मंच पे राहुल गांधी दिखाई देते हैं। वैसे लोगों की क्या आवश्यकता थी? किसको चिढ़ाने के लिए बुलाया था? विचार मात्र से तकलीफ है कि यात्रा और बैठक से तकलीफ है? क्योंकि बीजेपी भी लगातार यात्रा और बैठक भी चल रहा है, चुनावी टाइम है तो चलेगा ही। तो क्या उनके विचारों से तकलीफ है आपको, या सिर्फ यात्रा से? विभाजनकारी शक्तियों से तकलीफ है, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनसे तकलीफ है। हमने कहा कि 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान। इसी देश में आईपीसी और आरपीसी नहीं चलेगा। हमने कहा कि 1 झंडा 1 निशान 1 विधान और 1 प्रधान। हम तो इस पर काम करते हैं। आप बताइए ना, पाकिस्तान का एक मुसलमान लड़का कश्मीर की मुसलमान लड़की से शादी कर लेता था तो उसको अधिकार मिल जाता था, और भारत का कोई, बिहार का कोई मुसलमान लड़का जो है कश्मीर में शादी कर लेता था तो उस लड़की को भी बेदखल कर दिया जाता था। तो उस पर बताना चाहिए था ना इन लोगों को। कश्मीर में जो वाल्मीकि समुदाय, जिसको दलित श्रेणी में आते हैं, और वैसे लोगों को अधिकार दिलवाने का काम, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को अधिकार दिलवाने का काम हमने किया। वो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो भाई है हमारे, हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी है। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाजपा संविधान खत्म करने का प्रयास कर रही है, एक बड़ा आरोप। और साथ ही वो हाइड्रोजन बम वाला बात फिर से दोबारा निकल के आ गया है कि जल्द ही खुलासा करेंगे, हाइड्रोजन बम फिर से फूटने वाला है। देखिए, राहुल गांधी को तो पप्पू यादव ने बता दिया, नाम बोला कि जननायक बताया है, ठीक है। अब कुछ दिन पहले पप्पू यादव ही कह रहे थे कि लोग हमको भी पप्पू कहता है, उपाधि दे दिया है। तो बताइए ना आप कि वो पप्पू हैं कि जननायक हैं कि क्या हैं? वो तो पप्पू यादव ने तो साबित कर दिया ना कि उनका पप्पू कैसा है। तो भाई साहब, बार बार राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश हो रही है। अभी 60 साल में पहुंचने वाले हैं कुछ दिन में, और 60 साल में पहुंचने के पहले सोनिया गांधी आती हैं मेरा बेटा लेकर के, और कहती हैं कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। बेटा को पॉलीथीन में पैक करके फिर उसके बाद वापस दे देती है वहां की जनता कि ले जाइए, रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। फिर दूसरे राज्य में ले जाके मेरा बेटा लाई हूं आपके लिए, मतलब लॉन्च करने का प्रयास कर रही हैं, आपके हिसाब से लॉन्च नहीं हो पा रहा है। फिसड्डियों का रिलॉन्च नहीं होता है। जिसको देश की समझ नहीं है, जिसको देश के संसाधनों की समझ नहीं है, जिसको देश के युवाओं की मानसिकता नहीं पता है, जिसको देश की सभ्यता और संस्कृति नहीं पता है, जिसको सनातन का ज्ञान नहीं पता है, जिसको संविधान नहीं पता है, वो कभी भी इस देश का नेता नहीं हो सकता। राहुल गांधी, मैं सिर्फ बोलूंगा, कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, कम से कम अगर किसी के मुंह में जुबान होगी ना तो निश्चित रूप से पूछेगा कि कब तक इस फिसड्डी के पीछे काम करना पड़ेगा भाई। मतलब ये स्थिति आपके हिसाब से? निश्चित रूप से। सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक आज, और एक ही 2 दिन बाद यानी 26 तारीख को प्रियंका गांधी भी यात्रा और दौरे पर निकल गई हैं। कैसे देख रहे हैं उनकी यात्रा को? देखिए, श्रद्धेय बापू की कर्मभूमि है चंपारण, सत्याग्रह की भूमि है चंपारण, और सत्याग्रह की भूमि पर बापू का नाम बेचने वाले लोग कभी भी
वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। बापू का नाम का आवरण ओढ़ करके, सिर्फ अपने नाम के आगे जबरदस्ती ये गांधी लगा करके, कभी भी मुझे लगता है कि ऐसे लोग सरवाइव नहीं कर सकते चंपारण की राजनीति में। प्रियंका गांधी वाड्रा को बताना चाहिए कि वो एक महिला हैं, उनको चंपारण के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी को किसने गाली दी, क्यों गाली दी और क्यों गाली दिलवाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी ने क्यों गाली दिलवाया। एक मां वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से मनुष्य की हर पीड़ा का नाश हो जाता है। मां वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से मनुष्य का रोम रोम पुलकित हो जाता है। मां मंत्र है और उस मां को गाली दी गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता। और प्रियंका गांधी आकर के यहां यात्रा करती हैं और उम्मीद करेंगी कि चंपारण के लोग उनका स्वागत करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चंपारण के लोग काला झंडा दिखा करके ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, चंपारण की मिट्टी मेरी मां है और मैं चंपारण की मिट्टी से जन्मे हुए अपने भाइयों से विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का, देश को टुकड़े टुकड़े गैंग में विभाजित करने वाले लोगों का और विभाजनकारी शक्तियों का सदैव विरोध होना चाहिए और आगे भी विरोध होगा। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में चंपारण के लोग ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ सुमित शशांक थे और खुल के उन्होंने CWC की बैठक पर अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ बैठक जो है सिर्फ नाम मात्र है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी इन तमाम पहलुओं को लेकर और इस बैठक को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।